हेलो फ्रेंड्स, आईवीएफ की सफलता को बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है और आपके डॉक्टर को क्या कुछ करना है, आज हम जानेंगे इसी वीडियो के माध्यम से। मैं डॉक्टर खुशबू आनंद हूँ, गायनेकोलॉजिस्ट और आईवीएफ कंसल्टेंट, और अपने इस चैनल पे मैं हेल्थ से जुड़ी तमाम जानकारियाँ देते रहती हूँ। अब तक अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए, क्योंकि इसमें आपको प्रेगनेंसी, इनफर्टिलिटी, आईवीएफ और बाकी सारे हेल्थ टिप्स एक एक करके मिलते रहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आईवीएफ की सफलता को बढ़ाने के लिए आपको पहले क्या करना है। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको अपना वज़न बिल्कुल रेगुलेटेड रखना है, वज़न को ज़्यादा बढ़ने नहीं देना है। उसके लिए आप हेल्दी से हेल्दी डाइट लें। आपके खाने की प्लेट जितनी कलरफुल होगी, उसमें जितने तरह के कलरफुल साग सब्जियां, फल फ्रूट्स होंगे, उतना ही ज़्यादा आपके अंडों की क्वालिटी इम्प्रूव होगी। आपके प्लेट में कम से कम अनार हो गया, कीवी हो गया, संतरा हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया। कलरफुल फ्रूट्स होने से एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं और वो एग की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं, जिससे अच्छे से अच्छा एग जो है वो आईवीएफ के लिए सिलेक्ट होता है। उसके अलावा एक्सरसाइज आपको नियमित रूप से करना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ मोटे लोगों को वज़न घटाने के लिए एक्सरसाइज करना है। इवन हर किसी को ब्लड फ्लो बढ़ाने के लिए, क्योंकि आपके अंडेदानी में, बच्चेदानी में ब्लड फ्लो ज़्यादा हो, इसके लिए आपको एक्सरसाइज करते रहना है। उसके अलावा अगर आपको कोई हार्मोनल प्रॉब्लम है, थायराइड है, डायबिटीज़ है या इस तरह की कोई भी बीमारी है, तो आप आईवीएफ से पहले उस बीमारी को अच्छी तरह से रेगुलेट करवा लें दवा लेके। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि स्ट्रेस बिल्कुल ना लें, क्योंकि स्ट्रेस, आप सोचते हो कि हम आईवीएफ करवाएंगे, इतना खर्चा होगा, रिज़ल्ट क्या होगा, नहीं होगा, तो ये सारे जो स्ट्रेस है ये हार्मोन के बैलेंस को बिगाड़ देते हैं, फ़ायदा होने की बजाय बल्कि और नुकसान ही कर देता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है, आईवीएफ के लिए आप अच्छे से अच्छे सेंटर का चयन करें, जहाँ पे आपको डॉक्टर की बात क्लियरली समझ में आती है, आपको कोई फॉल्स होप्स नहीं दिए जाते हैं। मैंने कई ऐसे पेशेंट्स देखे हैं जो कहते हैं कि हमको 100% सक्सेस की गारंटी चाहिए, उनको कोई कह रहा था कि वहाँ पे सक्सेस की फुल गारंटी होती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको कहीं पे भी, इंडिया में कोई भी ऐसा क्लिनिक, बल्कि इंडिया में ही नहीं वर्ल्ड में भी किसी भी कंट्री में आईवीएफ की सक्सेस का 100% आपको गारंटी नहीं दे सकता है। किसी भी मेडिकल ट्रीटमेंट में 100% की सक्सेस गारंटी आपको कोई नहीं दे सकता है। अगर कुछ लोग कहते भी हैं तो वो लोग आपसे झूठ बोलते हैं, और अगर आप उनसे रिटर्न में प्रूफ मांगोगे कि स्टैम्प पेपर पे हमें लिख के दे दीजिए कि 100% की गारंटी है, तो वो आप लोग को नहीं देंगे। ये बातें मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने ऐसे कई क्लिनिक देखे हैं जो कि डॉक्टर के द्वारा रन नहीं किए जाते हैं। कुछ स्टाफ या कुछ लोग मिलके, कुछ बिजनेसमैन लोग मिलके उसमें इन्वेस्ट करके उस क्लिनिक को चलाते हैं, और उसमें 1 या 2 दिन के लिए सिर्फ डॉक्टर को बुलाते हैं। तो आप इस तरह के जो क्लिनिक्स होते हैं उनसे सावधान रहें। आप पता लगाएं कि कौन से सेंटर पे डॉक्टर फुल टाइम अवेलेबल रहता है और वहीं पे अपना ट्रीटमेंट पूरा करवाएं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आप लोग के मन में काफ़ी बार आता है कि आईवीएफ में काफ़ी हिडन चार्जेस होते हैं, डॉक्टर इसमें बहुत हमें लूट लेते हैं। तो ठीक है, हो सकता है कि आपका किसी क्लिनिक की वजह से इम्प्रेशन ख़राब हो, लेकिन आईवीएफ की जो कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, उसमें जो इंजेक्शंस लगते हैं, उसमें जो मीडिया कंज्यूमेबल्स लगते हैं, उसके जो डॉक्टर्स होते हैं जो कि एम्ब्रियोज बनाते हैं, इन सारी चीज़ों में जो पैसे लगते हैं, और आप वो इंजेक्शंस जो आपको दिए जाते हैं, आप खुद ही उनका नेट पे प्राइस सर्च करके देख लो, तो आपको पता चलेगा कि वो इंजेक्शंस के रेट कितने हैं और डॉक्टर आपको उस हिसाब से कितना चार्ज कर रहा है। उससे इम्पॉर्टेंट बात कि कभी कभी आपके आईवीएफ में एक्स्ट्रा एम्ब्रियोज बन जाते हैं, तो डॉक्टर आपको सलाह देते हैं कि उनमें से 1 या 2 यूज़ करके कुछ एम्ब्रियोज को आप फ्रीज़ करके रख लो। उससे फ़ायदा ये होता है कि बाय चांस अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल हो भी गया, तो नेक्स्ट साइकिल में उन्हीं फ्रीज्ड एम्ब्रियो को आपको आपके बच्चे के लिए यूज़ किया जा सके, या फिर अगर आपकी पहली प्रेगनेंसी हो भी गई है तो नेक्स्ट प्रेगनेंसी के लिए वो एम्ब्रियोज आपके बचे हुए रहेंगे। तो उसको जो फ्रीज़ करने में जो लिक्विड नाइट्रोजन, इन सब का जो खर्चा इन्वॉल्व होता है, वो हो सकता है आपको बाद में बताया जाता हो। उससे इम्पॉर्टेंट बात कि अब जो है सरकार किसी भी आईवीएफ क्लिनिक को, मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगी, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, जहाँ पे एआरटी बैंक्स होते हैं। जैसे ब्लड स्टोर करने के लिए ब्लड बैंक होते हैं, वैसे ही कुछ लोगों को स्पर्म डोनर की ज़रूरत पड़ती है, कुछ लोगों को एग डोनर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो ये डोनर्स आईवीएफ सेंटर्स पे अवेलेबल होते हैं। इनके रजिस्ट्रेशन के लिए गवर्नमेंट 10 लाख रुपए डिमांड करती है। जबकि आप इंजेक्शन के प्राइस देखोगे तो ये जो मल्टीनेशनल कंपनी है, दवा की जो कंपनी है, उसके जो
प्राइस होती है वो डॉक्टर कभी तय नहीं करता है, वो तय सरकार करती है और वो कंपनी वाले तय करते हैं। तो उस इंजेक्शन की प्राइस अगर वो 7,000 या 8,000 रुपये के इंजेक्शन्स आ रहे हैं तो इसमें डॉक्टर का कहीं कुछ लेना देना नहीं होता है। ये सरकार चाहे तो कम रेट पे दे सकती है या फिर वो कंपनी वाले चाहे तो कम रेट पे दे सकती हैं। तो आई होप कि इससे आपकी काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी कि आपको लगता है कि आईवीएफ के माध्यम से जो डॉक्टर लूट रहे हैं, ऐसा नहीं है। कुछ क्लिनिक्स हैं जो जहाँ पे डॉक्टर्स नहीं हैं, वो लोग बिजनेसमैन के द्वारा रन करवा रहे हैं, 1-2 दिन के लिए सिर्फ डॉक्टर बुला के काम करवाते हैं। तो ऐसे क्लिनिक से आप सावधान रहें। जहाँ पे आपको डॉक्टर रेगुलरली पर्सनल टच में रहते हैं, आपको अच्छे से काउंसलिंग करते हैं, आप उन्हीं में जाएँ। तो मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूँगी, तब तक आप खुश रहिए और अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखिए। थैंक यू।